हाय गाइस, व्हाट इज गुड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सब लोग ठीक हो गए और चढ़ते कला में हो गए। गाइस, आज मैं जहां पर आया हूं वो महिंद्रा के वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स है। कौन सी डीलर्स है? वो है महिंद्रा यूनाइटेड, जैसे आप देख सकते हो। एंड आज जो गाड़ी मैं रिव्यू करने वाला हूं वो है स्कॉर्पियो एन। एंड स्कॉर्पियो एन नया फेस लिफ्ट है, नए फीचर्स के साथ। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कि शायद आपने पहले रिव्यूज में ना देखी हूं। इसको प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे अभी, बिकॉज मेरे पास आज गाड़ी लकली है और आज बारिश भी नहीं हो रही। तो फटाफट ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनदीप, आप देख रहे हो M4N5WP ब्लॉग्स। चलो शुरू करते हैं ब्लॉग, लेट्स गो। दिस इज द ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो आगे से जो है, आगे से आपको जो ग्रिल और जो इंडिकेटर लाइट्स हैं, जो फॉग लैंप्स हैं, आई मीन द ग्राउंड क्लियरेंस एंड दैट क्रोम क्लैडिंग, ये सारा कुछ सेम मिलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, इंजन भी आपका, दिस इज द डीजल वेरिएंट, तो 2200 सीसी का इंजन आपको इसमें मिलेगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट गाइस, इंसुलेशन आई थिंक ज्यादा बढ़ाई है इस बार, इंसुलेशन मटेरियल थोड़े ज्यादा यूज करेंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इवन सेम आपकी जो है लेंथ आपको मिलेगी, विच इज अराउंड अंडर 5 मीटर्स। एंड ये यहाँ पे आपको 18 इंच का जो है अलॉय व्हील मिलेगा, विच इज विद द डिस्क ब्रेक एज वेल। सो फ्रंट की डिस्क ब्रेक जो है मिडलेटेड गियर की, वो है अपनी नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स। तो चारों टायरों पे जो है डिस्क ब्रेक लगी हुई है, बट दिस डिजाइन ऑफ दिस अलॉय इज एब्सोल्यूट नाइस। मतलब आप यहाँ से देखो 18 इंच का ये जो नया रिम दिया हुआ है। साइड से अगर मैं इसको देखूं स्कूप में, तो हल्का सा मुझे जो है एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये जब रोटेट करेगा रोड पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता इस रिम को चेंज भी कराने की जरूरत है या किसको मॉडिफाई कराने की जरूरत है। यहाँ से देखो तो यहाँ से आपको जो है 540 डिग्री का कैमरा मिलता है। पहले आता था इसमें सिर्फ रिवर्स में एंड फ्रंट में कैमरा, वो भी फ्रंट में, वो भी टॉप मॉडल में आता था। लेकिन अब टॉप मॉडल Z8L में 540 डिग्री से जो है कैमरा रोटेट करता है, विच इज एब्सोल्यूट नाइस। सो अंदर चलते हैं। गौरव भाई से है यहाँ से जो है ब्यूटीफुल टैन एंड ब्राउन इंटीरियर। इवन अब साइड को ड्राइवर पावर विंडो में भी वन टच अप एंड डाउन है। वन टच में अप और वन टच में डाउन हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो, विच इज नाइस। बिकॉज पहले सिर्फ ड्राइवर की होती थी, अब को ड्राइवर की भी होती है, विच इज गुड। सो अंदर चलते हैं और बातें करते हैं, लेट्स गो। सो अंदर आ गए एंड चेक दिस आउट गाइस। मतलब अगर मैं आपको यहाँ से ध्यान से दिखाऊं तो ये जो इंटीरियर है, दिस इज द ऑल ब्रांड न्यू इंटीरियर। इवन दिस 12.3 इंच की जो टच स्क्रीन लगाई हुई है, विच इज एब्सोल्यूट नाइस। की मैं जरा ब्राइटनेस कम करूं, सो देयर यू गो। एंड इसमें जो है बेसिकली सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैमरा। कैमरे की बात करते हैं तो दिस इज द लेटेस्ट टेक फ्रॉम महिंद्रा। एंड यहाँ पे जो है लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, सेंटर व्यू, 3D व्यू, 3D में भी जाऊंगा तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट मोड आता है। ये मोड ना दूसरी गाड़ियों में आता था, लेकिन अब स्कॉर्पियो एन में पहली बार दिए। इवन 700 में भी आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट फीचर नहीं है, जो कि स्कॉर्पियो एन में डाला हुआ है। कलर है गाड़ी में, सिर्फ आपको फ्रंट ग्रिल दिखेगी एंड आई थिंक मेरा कैमरा जस्टिस कर रहा है तो सिर्फ ये रिम्स देखेंगे। बाकी कलर वाइज डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज सबके बॉडी कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये कलर ब्लैक है, यू कैन सी दिस इज व्हाट महिंद्रा हैज डन, कि उन्होंने बहुत यूनिफाइड कर दिया है। मतलब हर एक चीज जो है उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोग कहते थे जो अंदर का कैमरे की स्कॉर्पियन का जो कलर था वो बाहर के कलर से मैच नहीं करता था। बट नाउ दे हैव डन वंडर्स ने जो है अब ट्रांसपेरेंट मोड लगा के इन्होंने बढ़िया कर दिया। गाइस यहाँ पर आपको जो है रियर में नीचे भी कैमरा मिलेगा, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट आपको ऊपर से भी जो है कैमरा का एंगल मिलेगा, विच इज एब्सोल्यूट नाइस। एंड इसमें गाइस अडेप्टिव गाइडलाइंस है, विच टेल्स यू, अगर मैं ध्यान से आपको जूम करूं तो अडेप्टिव गाइडलाइंस ने बड़ी हेल्प करी है ऑन मैन्यूवरिंग द व्हीकल। बट ऐसे ये लगा लो कि हर एक एंगल से, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, पीछे वाला हो, चाहे वो आगे वाला नीचे का हो या पीछे का हो, मतलब सारे एंगल से आप गाड़ी को अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हो। एंड आपको व्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सारे कुछ सेम है। इवन द वैनिटी मिरर लाइट, एज यू कैन सी, दैट्स द सेम। ड्राइवर का जो टिकट होल्डर है वो भी सेम है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे आपको जो बटन्स है वो सारे आपको बटन्स पे मिलेंगे। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, हैजर्ड लाइट, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड, बिकॉज इज अ डीजल वेरिएंट। सो ये सारा जो चेंजेस जो इन्होंने करे हुए हैं, प्लस ये जो दो एसी वेंट दिए हैं, पहले यहाँ पे साइड में आते थे, बट नाउ दे आर XUV700 की याद दिलाता है। क्योंकि which case ये जो ORVM का जो मिरर है, ये भी रिवर्स वाला वो भी सेम ही है कैमरे की। एंड सेटिंग्स पे भी इसमें ना कहीं मुझे 700 वाला इफेक्ट आ रहा है कि 700 वाले सारे फीचर्स जो है इसमें वो दे रखे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट गाइस, इवन योर TFT डिस्प्ले आपको दिखाऊं तो ये क्रिस्टल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो उन्होंने आप दे दी है प्रॉपर, जिसमें कि अगर मैं दिखाऊं आपको रेस भी अगर आप देते हो तो वो भी आपकी डिजिटल है। एंड इवन आपका पार्किंग, PRND, मतलब जो आपके XUV700 में जो चीजें थी वो सारी इसमें स्कॉर्पियन में डाल दी है। एंड अब ना स्कॉर्पियन ना लग नहीं रही, बिकॉज टेक वाइज स्कॉर्पियन इज मच मोर अपग्रेडेड नाउ। अपने सारे लाइनअप में आई थिंक स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है, बिकॉज इसमें 540 डिग्री कैमरा आ गया। टॉप ऑफ इट गाइस बाकी सारा कुछ सेम है। इवन कंट्रोल्स, आपका ट्रांसमिशन बॉक्स, सारा कुछ इज सेम। यहाँ पे जो आर्मरेस्ट के अंदर जो स्टोरेज स्पेस थी ये भी सेम है। एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट गाइस यहाँ पे आपका ग्लव बॉक्स के अंदर
अंदर स्पेस भी सेम है। इवन दैट स्कॉर्पियन बैजिंग इज आल्सो सेम, या जो स्कॉर्पियन में जो बैजिंग लिखी हुई है दैट्स आल्सो सेम। पीछे ग्रैब बार, इधर ग्रैब बार दे रखा है। गाइस मेरी एक वो थी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी महिंद्रा से कि वो पीछे रियर पैसेंजर्स के लिए ग्रैब बार डाल दें, तो लेट्स सी कि उन्होंने डाला नहीं डाला, लेट्स गो। वो कहना है बस कि यहाँ पर जो है 65 वॉट का जो है चार्जिंग दे दिया है, इवन आपका वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर है। सो बेसिकली ऑल एंड ऑल जो है स्कॉर्पियन के अंदर जो फीचर्स जो अभी महिंद्रा ने अपडेट करे हैं, इट इज एब्सोल्यूट ऑलमोस्ट द सेम। बस एक पैनोरामिक ये जो रूफ है, ये आप रूफ बहुत जानी पहचानी है, ये बटन बहुत जाने पहचाने, और ये रूफ बहुत जानी पहचानी है बिकॉज यही रूफ आपके 700 में आती है। तो उसको वन टैप पे करूँ तो एज यू कैन सी you get a wide panoramic sunroof, massive panoramic sunroof in the Scorpio N, which is absolute nice because ये चीज कभी नहीं थी and अब जो है महिंद्रा ने डाल दी है। and this is something which is kind of you can say they see personally अगर बताऊं, मेरे हिसाब से पूरी रूफ डालने की जरूरत नहीं थी इस सेगमेंट में, बिकॉज दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट सिटी ड्राइविंग एंड ऑफ रोड। बट अगर लोगों को लग्जरी चाहिए, लोगों को कंफर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो मतलब उन लोगों का सब्जेक्टिव ये चीज मैटर कर सकती है। बट मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो एन मींस रगेडनेस एंड मोर प्रैक्टिकल यूसेज इन सिटी लाइफ रादर देन जस्ट एक लग्जरी हो, बिकॉज स्कॉर्पियो वाज नेवर बिल्ट ऑन लग्जरी। इट वाज काइंड ऑफ यू कैन से मतलब आप इसको कहीं भी टेक ऑन एनीवेयर, बी इट माउंटेन्स, बी इट सैंड, बी इट ग्रेवल। मतलब महिंद्रा ने बहुत अच्छा करा है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ डाली है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो मेरे को लगता है कि सिंगल पेन रूफ ज्यादा बेटर थी। बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। सो आओ पीछे रियर सीट पे देखते हैं कि ग्रैब बार उन्होंने लगाया नहीं लगाया। सो गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ यहाँ से अगर आप देखें, ओ सो यहाँ पे जो ग्रैब बार, एक मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी महिंद्रा से कि आप एक ग्रैब बार डाल दो, वो यहाँ पे आज भी जो है महिंद्रा नहीं कर। बट चलो ये भी चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्लाइनिंग एंगल है, मेरे को लग रहा है ये पहले से बेटर हुआ है, बिकॉज रिक्लाइनिंग एंगल इतना ज्यादा पहले नहीं था, अब महिंद्रा स्कॉर्पियन का ज्यादा अच्छा हो गया। एंड इवन आपका यहाँ पे जो है वाइड सेंटर वाइड रियर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। एंड यहाँ पर जो है एसी वेंट आपको दिया हुआ है विद द मैनुअल कंट्रोल, विच इज एब्सोल्युटली गुड। एंड 65 वॉट का जो है चार्जर यहाँ पे मिल गया है, विच इज गुड। एंड यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो पैनोरामिक सनरूफ पूरी दिख रही है ना, इट इज लुकिंग नाइस। बट इतनी लग्जरी स्कॉर्पियन में देने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, दैट्स फाइन। मतलब ये सिर्फ सब्जेक्टिव चीज है। बाकी इसके बूट की बात करते हैं। सो बूट में जो है यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यू गेट द सेम थर्ड रो सीटिंग स्पेस। मतलब यहाँ पे एक स्प्लिट सीट का एक ऑप्शन दे देते तो ज्यादा बेटर था। एंड यहाँ पर एक शार्क फिन एंटीना वही सेम है, बट यहाँ पर अगर एक स्पॉइलर देते तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज स्कॉर्पियन की जो डायनामिक्स है ना, वो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्पॉइलर अगर एक्स्ट्रा एक लगा होता, इट वुड बी एब्सोल्यूट ग्रेट। बाकी लाइट्स आर सेम। इवन आपका जो बैकलाइट के जो ये जो हैलोजन दे रखा है, इसको भी अगर ये एलईडी दे देते, एलईडी बेस्ड सेटअप दे देते, तो इट वुड बी ग्रेट। बट और भी बहुत सारे फीचर्स डाल दिए, रिम चेंज कर दिए, सनरूफ डाल दी। मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्कॉर्पियन के अंदर और अच्छे अच्छे फीचर्स आएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट महिंद्रा से ये रहेगी कि जो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन करे हैं, अगर आप उनको सुन लोगे तो इट वुड बी ग्रेट। मतलब product would be off the charts. Baki guys, kudos to designing team, kudos to Mahindra, they have done wonders, and shout out to Mahindra United, you are the best. लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, बाय। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो थोड़ा सा एक शोरूम प्राइस में हल्का सा फर्क है। इट इज काइंड ऑफ 40,000 टू 1.5 लाख के बीच में जो है प्राइसेस थोड़ी सी एक्सटेंड करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर ये लाइट चेंज कर देते और हल्का सा एक स्कूप डाल देते, थोड़ी सी एग्रेसिव बना देते ना, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती। बट अभी भी इट इज लुकिंग एब्सोल्यूट नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। दैट इज व्हाट स्कॉर्पियन इज।